तो कैश बुक बना रहे हैं हम डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए, पासबुक बना रहा है बैंक सेम डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए। तो कायदे से तो दोनों का बैलेंस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बट फिर भी कभी कभी नहीं होता ड्यू टू वेरियस रीजंस। अभी हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ वेरिएशन, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली इन द कैश बुक, एरर्स एंड ओमिशंस। करेक्ट, काफी रीजंस हो सकते हैं ऐसे जिनकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। पासबुक में आ रहा है बैलेंस 50,000, आपका बैलेंस आ रहा है 20,000, कुछ रीजन की वजह से मैच नहीं कर रहा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द रीजंस ऑफ वेरिएशन, कि क्या क्या ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात, मेरे पास 50,000 है बैंक बैलेंस, बैंक में 50,000 है, मेरे पास भी 50,000 है। अब मैंने आपकी पेमेंट करनी है, तो मैंने आपको 30,000 का चेक इशू करके दे दिया। मैंने आपकी पेमेंट करनी थी, मैंने 30,000 का चेक इशू करा, दे दिया। तो मैंने जैसे ही चेक दिया तो कैश बुक में तो एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, अक्षता डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मैंने तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बाय अक्षता 30,000 पैसे काट लिए, तो मेरे बैंक में से तो मेरे एंड पे 30,000 रुपीज कट चुके हैं, मेरा बैंक बैलेंस आ रहा है 20। मेरे बैंक में से पैसे कब कटेंगे, बैंक में से एक्चुअली बैंक में से तो पैसे तब कटेंगे जब अक्षता वहां पे जाके चेक लेके जाएगी, चेक प्रेजेंट करेगी। तो जब तक अक्षता बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं करेगी तो बैंक में से पैसे कटे हैं क्या? ओ, तो बैंक का बैलेंस डिफरेंट, और कोई क्या वो गलती है? नहीं। तो बैंक का बैलेंस अलग आ रहा होगा, कैश बुक का अलग आ रहा होगा। तो ऐसे और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच नहीं करेगा। वो जरूरी नहीं है कि गलत हो, ठीक है ना। तो व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन पहली बात बना कौन रहा है? बिजनेस एंटिटी, अपने एंड पे। बैंक वाले नहीं बना के देते, बिजनेस एंटिटी खुद बनाती है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared by the account holder। account holder मतलब बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है, बिजनेस एंटिटी अपने एंड पे खुद बनाती है। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब अप्रैल एंड पे मैं देख रहा हूँ ओहो मैच नहीं कर रहा, मार्च एंड, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जा सकती है। टू रिकनसाइल, टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, जो मैं अपने एंड पे मेंटेन कर रहा था कि मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है, विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट और द पासबुक record of the bank, showing entries that are the reasons for the difference between the two balances. So what is a bank reconciliation statement? It is a statement prepared by the account holder on a particular date to reconcile the balance as per cash book with the balance as per passbook. We are comparing the two balances and showing entries। VRS में सिर्फ और सिर्फ वो एंट्रीज आती हैं which are the reasons for the difference between the two balances। तो बैंक VRS इज नॉट एन अकाउंट, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वो बस एक स्टेटमेंट है जो रीजंस ऑफ वेरिएशन बता रही है between the balance as per cash book and the balance as per passbook। तो ये सारी कहानियां मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेबिट्स में क्या डिपॉजिट्स होते हैं, क्रेडिट्स क्या होते हैं, प्लीज। तो आपको बस ये ढंग से पता होना चाहिए। समझ आ गई बात कि बीआरएस क्या है? डेबिट्स क्रेडिट्स में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ओके ओके ओके। बैंक स्टेटमेंट पासबुक, ये भी मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ जो पता होनी चाहिए। कि डिपॉजिट्स, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बैंक बना रहा है तो डिपॉजिट्स क्रेडिट आइटम होते हैं और विड्रॉल्स डेबिट आइटम होते हैं, ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डू इन कैश बुक। बिकॉज कैश बुक हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, बैंक पासबुक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है। जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। very important, what is the need or importance for preparing a BRS? BRS is an important statement prepared because of the following reasons. Number one, errors, if any, committed in recording transactions either in the cash book or the bank statement are identified। बैंक वाले कह रहे हैं आपका बैलेंस 50,000 है, मैं कह रहा हूँ मेरा तो 20,000 है, चलो देखते हैं क्या रीजंस ऑफ वेरिएशन है। अगर मिल गए, ओहो अच्छा चेक इशू हुआ है अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, ये है तो चलो ठीक है ठीक। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एरर हो गया हो, कि कोई
पेमेंट थी 20,000 की, बैंक में 2 लाख के पैसे कटे हुए आपके यहाँ 2,000, कुछ भी एरर हो सकता है ना किसी से भी। तो जब कंपेयर करोगे तभी तो पता चलेगा कि कोई मिसमैच हुआ है। अगर आप अपने एंड पे बना ही नहीं रहे तो जो बैंक देगा आपको स्टेटमेंट आप वो मान लोगे कि यही सही है। तो लेकिन क्योंकि दोनों रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो कंपेयर किया जा सकता है, अगर कोई गलती होगी तो पकड़ी जाएगी। undue delay in the clearance of checks deposited is known for the reconciliation. undue delay in clearance, चेक क्लियरेंस होती है। चेक क्लियरेंस मतलब जब आप बैंक में चेक डालते हैं, आपने मुझे फीस दी, चेक से दी, वो चेक मैंने बैंक में डाला, तो जैसे ही मैंने बैंक में चेक डाला क्या इमीडिएटली पैसा आ जाता है मेरे अकाउंट में? नो, पहले चेक जाता है क्लियरिंग में, पहले चेक जाता है क्लियरिंग में। तो वो फिर चेक करते हैं बैंक वाले कि जिसने चेक इशू करा है, आरबीआई क्लियरिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आज की डेट में स्कैनिंग करके ही चेक्स सबमिट हो जाते हैं। तो चेक डिपॉजिट तो हो गया, बट क्लियर होने में टाइम लगता है। बैंक वाले चेक करते हैं जिसने चेक इशू करा है उसके अकाउंट में पैसे भी हैं कि नहीं है, साइन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्लियरिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है, क्लियरिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो हमें देखना है कि चेक अगर क्लियर टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मैंने तो मंडे को चेक डिपॉजिट किया था, ये फ्राइडे को जाके क्यों हुआ? आज की डेट में विद इन 24 आवर्स चेक क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आपने आज डाला है तो हद से हद कल तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, नहीं आए तो कुछ एरर भी हो सकता है। तो आप जब कंपेयर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कितने दिन में क्लियर हुआ। तो एरर्स पकड़े जा सकते हैं, अनड्यू डिलेस पकड़े जाते हैं। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट, हेरा फेरी पकड़ी जाएगी। अगर आप रेगुलर असेसमेंट, रेगुलर चेकिंग कर रहे हो तो कोई हेरा फेरी होगी तो टाइमली पकड़ी जाएगी। रिकंसिलिएशन हेल्प्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब कैश बुक तो आपका अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, मतलब वेरी रेयरली विल दे कमिट एनी एरर। तो ये चेक हो जाएगा कि जो आपकी कैश बुक है वो एक्यूरेटली मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। तो वेरीफाई कर पाओगे आप अकाउंटिंग एंट्रीज एंड कीप अ ट्रैक ऑफ चेक्स ड्राफ्ट्स दैट आर डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर करेक्शन। कि आपने चेक डिपॉजिट करा तो आपने तो अपने कैश बुक में एंट्री पास कर दी ना, अब वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करना चाहिए। सो व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट prepared by the account holder to reconcile the balance as per cash book with the balance as per passbook and showing the entries which are the reasons for variation between the two balances if any। कि अगर कोई वेरिएशन है तो, अगर बैलेंस मैच हो रहा है तो बीआरएस में कोई एंट्री ही नहीं आती, बीआरएस में सिर्फ और सिर्फ रीजंस ऑफ वेरिएशन ही आते हैं। Okay, it is a bank reconciliation statement. ध्यान से देखिए।